नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। अगर आप भी गोवा जाने की सोच रहे हो तो कृपया इस दर्दनाक कहानी को जरूर सुनना, इसके बाद ही जाने की सोचना। 6 दिसंबर 2025 की रात गोवा के शांत माने जाने वाले अरपोरा इलाके में अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। रात करीब 11:30 बजे बर्च बाय रोमियो लेन नाम के नाइट क्लब में संगीत तेज था, लाइटें चमक रही थीं और सैकड़ों लोग पार्टी के माहौल में डूबे हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये रंगीन रात चीखों, धुएं और लाशों में बदल जाएगी। अचानक क्लब के निचले हिस्से से आग की लपटें उठीं। पहले लोगों को लगा कि ये कोई छोटा हादसा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में आग ने विकराल रूप ले लिया। धुआं इतनी तेजी से फैला कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया और अफरा तफरी मच गई। आग की शुरुआत किचन और बेसमेंट की ओर से हुई बताई गई, जहां गैस सिलेंडर, बिजली के तार और ज्वलनशील सामान मौजूद था। चश्मदीदों के मुताबिक आग लगते ही स्टाफ की तरफ से कोई स्पष्ट चेतावनी नहीं दी गई। कई लोग डांस फ्लोर पर ही फंसे रह गए, जबकि बेसमेंट में काम कर रहे कर्मचारी बाहर निकलने का रास्ता तलाशते रहे। क्लब में इमरजेंसी एग्जिट लगभग ना के बराबर था और जो रास्ते थे वे भी संकरे और अव्यवस्थित थे। धुएं और आग के बीच लोग एक दूसरे पर गिरते पड़े, कई बेहोश हो गए और कुछ वहीं दम तोड़ बैठे। जब तक दमकल विभाग को सूचना मिली तब तक आग पूरे क्लब को अपनी चपेट में ले चुकी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां संकरी सड़कों के कारण पास तक नहीं पहुंच सकीं और उन्हें काफी दूर खड़ा करना पड़ा। इस वजह से आग बुझाने में देरी हुई। लगभग आधे घंटे से ज्यादा समय तक लोग अंदर फंसे रहे। कई चश्मदीदों ने बाद में बताया कि कुछ स्टाफ सदस्य मेहमानों को निकालने की बजाय क्लब का सामान और साउंड सिस्टम बचाने में लगे थे। ये लापरवाही उस रात को और भी भयावह बना गई। इस हादसे में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें क्लब के कर्मचारी, स्थानीय लोग और दूसरे राज्यों से आए कामगार शामिल थे। कई शव इतने झुलस चुके थे कि पहचान करना मुश्किल हो गया। गोवा मेडिकल कॉलेज में घायलों की चीख पुकार गूंजती रही और परिजन अपनों की तलाश में अस्पतालों और पुलिस थानों के चक्कर काटते रहे। कुछ परिवारों के लिए ये रात जिंदगी भर का दर्द छोड़ गई, क्योंकि एक ही परिवार के कई सदस्य इस आग में हमेशा के लिए खो गए। जांच शुरू होते ही चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगे। पता चला कि जिस नाइट क्लब में यह हादसा हुआ वो पिछले करीब 1.5 साल से बिना वैध लाइसेंस के चल रहा था। अग्नि सुरक्षा से जुड़ी जरूरी मंजूरियां नहीं थीं, फायर अलार्म सिस्टम काम नहीं कर रहा था और इमरजेंसी निकास मार्ग केवल कागजों में मौजूद थे। प्रशासनिक लापरवाही और नियमों की खुलेआम अनदेखी ने इस त्रासदी को जन्म दिया था। पुलिस की एफआईआर में साफ लिखा गया कि क्लब प्रबंधन ने जानबूझकर सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज किया। इस मामले में क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा मुख्य आरोपी के रूप में सामने आए। हादसे के बाद दोनों देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करते हुए थाई अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया और भारत सरकार ने उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी। उनके पासपोर्ट रद्द किए गए और जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी गईं। ये साफ हो गया कि कानून से भागना अब आसान नहीं होगा। इस अग्निकांड ने राजनीतिक हलकों में भी तूफान खड़ा कर दिया। विपक्ष ने गोवा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि कैसे एक अवैध नाइट क्लब इतने लंबे समय तक चलता रहा और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहा। सवाल उठे कि क्या पैसे और रसूख के दम पर नियमों को कुचला गया। सरकार ने जांच के आदेश दिए और अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया, लेकिन जिन परिवारों ने अपने लोग खो दिए उनके लिए ये घोषणाएं खोखली लग रही थीं। पीड़ित परिवारों का दर्द सबसे ज्यादा झकझोरने वाला था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें मुआवजे से ज्यादा न्याय चाहिए। उनका सवाल सीधा था, अगर नियमों का पालन हुआ होता, अगर समय पर कार्रवाई की गई होती, तो क्या आज उनके अपने जिंदा होते। इस हादसे ने गोवा की पर्यटन छवि पर भी गहरा असर डाला और ये याद दिलाया कि मनोरंजन के नाम पर सुरक्षा से समझौता कितना घातक हो सकता है। गोवा अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता की कहानी बन गया। ये कहानी उन लोगों की है जो एक रात खुशियां मनाने आए थे और ताबूतों में लौटे। ये कहानी उन नियमों की है जो कागजों में तो थे लेकिन जमीन पर कभी लागू नहीं हुए। और ये कहानी एक ऐसे सवाल पर खत्म होती है जिसका जवाब आज भी बाकी है। क्या इस बार दोषियों को सच में सजा मिलेगी, या ये त्रासदी भी बाकी हादसों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगी। हमारे इस मैसेज से अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो एक लाइक जरूर करना।